हीर को घर से बेघर कर दिया है और गुलाब देखने वाली है नवाब और हीर को एक साथ। है एवरीवन, तो जूलियट जल्दी से लगे आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि हीर जेल से रिहा हो जाती है। ये साबित हो जाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसकी वजह से अर्जुन और हीर को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। और बूजो और नवाब के कहने पर वकील जो है वो दोनों की बेल करवा देता है और हीर जेल से बाहर निकलते ही पहुंच जाने वाली है अपने घर। लेकिन घर में उसे कोई भी घुसने नहीं देगा, यहाँ तक कि उसकी दादी उसे धक्के वक्के मारकर और उसकी ताई जी भी घर से बाहर निकाल देगी और गेट बंद कर देंगे। और ही रोती रहेगी, ताई जी दादी मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मेरा कोई नहीं है आप लोगों के सिवा, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उसके ताई जी कहते हैं हीर अब तूने काम ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हम एक साथ रह ही नहीं सकते। अगर तू इस घर के अंदर आई तो तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी कभी होगी ही नहीं। लेकिन हीर वहीं खड़ी रहती है, रोती रहती है, दरवाज़ा पीटती रहती है और हीर की मम्मी को खींचकर उसके पापा घर के अंदर ले जाते हैं और बेल्ट उतार कर उसको मारने की कोशिश करते हैं। और हीर रोती रहती है, मम्मी मम्मी आप ठीक हो, मम्मी आप ठीक हो। और तभी उसके पापा कहते हैं कि जितना तू बाहर शोर मचाएगी ना उतना ही घर के अंदर तेरी मम्मी शोर मचाएगी, तो चुपचाप यहाँ से चली जा। और हीर बेचारी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। पम्मी मदद मांगने वाली है नवाब से, फ़ोन करेगी, कहेगी कि ऐसा ऐसा हो गया है, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी हीर, प्लीज़ तू जा एक बार देख उसको। तो बूजो के साथ होता है नवाब, वो तुरंत ही कहता है बूजो जल्दी से गाड़ी निकाल। तो वो अपनी बाइक पर निकल लेते हैं दोनों ढूंढते हुए। तो बूजो कहता भाई कहाँ ढूंढेंगे उसे, कि वो यहीं होगी, आसपास ही होगी, रात भर से वो जेल में थी, भूखी प्यासी है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। तो पास में ही कहीं लंगर वगैरह कुछ चल रहा होता है मंदिर के आसपास, तो हीर वहीं पर होती है और वो वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर एक साइड में कोने में जाकर उसे खाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर आ जाता है बूजो और हीर और वो पूछने लगते हैं कि ब्राजी आपने इस तरह की एक लड़की को देखा है क्या, कि इस तरह की तो बहुत सारी लड़की है लंबी चोटी वाली। तो कि नहीं उसने ना एक नीले कलर की कुर्ती पहनी है, पुराना सा धागा बंधा हुआ उसके हाथ में और छोटे छोटे से कान के पहने हैं, कि हाँ हाँ इस तरह की एक लड़की आई तो थी, उधर बैठी है। तो दोनों जैसे ही मुड़ के वहाँ देखते हैं तो हीर वहाँ सामने बैठी हुई दिखाई दे जाती है। और बूजो कहता भाई तू कितनी अच्छी तरीके से जानता है हीर को, तूने तो सब कुछ बता दिया उसके बारे में, तू चुप रह और मुझे जाने दे उसके पास। तो भाग कर हीर के पास जाता है। हीर उसे मना करती है कि मुझसे दूर रहे, जो भी मेरे पास आता है मेरी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ जब पता चलता है गुलाब को कि हीर जेल से बाहर आ गई है, तो वो जेल जाना चाहती है, मतलब पुलिस स्टेशन वहाँ जाकर पता लगाना चाहती है कि आखिरकार किसने मदद की है हीर की और वो जेल से बाहर कैसे आ गई। तो वो जाने वाली है ऋचा के साथ, दोनों जब जाएंगे गाड़ी में बैठकर तो वहाँ जाकर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जब वो वापस आ रहे होंगे तो यहाँ पर हीर जो है वो नवाब से पीछे छुड़ाने के लिए कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना, तो भागती भागती मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो धागा वागा बांधने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बंध नहीं पाता, तो नवाब उसकी मदद धागा बांधने में। और उसके बाद कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। हीर मना कर दे कि नहीं नहीं तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो वो वहाँ से भागने लगती है और नवाब गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे आता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। वहीं ट्रैफिक में या किसी वजह से गुलाब जो है वो फंस जाती है और ऋचा कहती है कि मम्मी जी 2 घंटे बर्बाद हो गए पुलिस स्टेशन आने जाने में, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। वो कहती है कि गुलाब की मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा किसने मदद की है हीर की। तो ऋचा बोलती है कि मम्मी जी आप ऐसा करो हीर से ही पूछ लो, वो देखो सामने जा रही है। तो वो जैसे ही देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास कोई लड़का खड़ा है, शायद वो नवाब को देख लेगी।